एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ सभी लोग टीम फोटोशूट के लिए जाते हैं और सभी लोग अपना अपना फोटोशूट करवाते हैं। पर वहाँ पर अभी तक टैन रेडी होकर नहीं आई थी। तो रॉय शीचेन से कहता है कि जाओ जाकर तुम टैंग को बुला लाओ। तो पहले तो शीचेन उसे मना करता है, पर फिर वही उसे बुलाने के लिए जाता है और यहाँ पर टैंग अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी शीचेन डोर खोलकर अंदर आ जाता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। और यहाँ शीचेन टैंग को ऐसी हालत में देखकर जल्दी से डोर बंद कर देता है और बाहर जाकर टेंशन में आ जाता है और फिर वो फ्रीज होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। और फिर टैंग तैयार होकर बाहर आती है और उससे कहती है कि क्या तुम डोर नॉक करके नहीं आ सकते। तो शीचेन उसे सॉरी कहता है और कहता है कि तुम जल्दी नहीं कर सकती, सभी लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। और फिर वो दोनों फोटोशूट के लिए जाते हैं जहाँ टैंग अपना फोटोशूट करवाती है। तो रॉय शीचेन से कहता है कि तुम भी जाओ और टैंग के साथ 2-3 फोटो खिंचवाओ। और फिर यहाँ पर शीचेन उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए जाता है, पर टैंग उससे बहुत ही ज़्यादा हाइट में छोटी लग रही थी। तो कैमरामैन उसके असिस्टेंट से कहता है कि चेयर लेकर आओ और फिर वो चेयर लेकर आता है और चेयर को देखकर टैंग उस पर चढ़ जाती है। तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी कैमरामैन कहता है कि शीचेन को उस चेयर पर बैठने दो। और फिर यहाँ पर टैंग जल्दी से नीचे उतर जाती है और शीचेन उस चेयर पर बैठ जाता है और यहाँ पर वो दोनों फोटो खिंचवाते हैं। और उन लोगों की फोटो देखकर फाइटी कहता है कि ये लोग ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे उनका वेडिंग शूट चल रहा है। तो रॉय उससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। और ये बात सुनकर टैंग और शीचेन एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर उनका फोटोशूट खत्म होता है और उसके बाद सभी लोगों के फोटो उनके फ़ोन में आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने फ़ोटो देख रहे होते हैं। और यहाँ टैंग तो उसके और शीचेन के फ़ोटो को जूम कर कर देख रही होती है। तभी वहाँ पर शीचेन आ जाता है और वो लू से कहता है कि तुमने मॉम को कौन सी फ़ोटो सेंड की है। वो कह रही है मुझे कि तुम दोनों का चक्कर एक ही लड़की के साथ चल रहा है। उसकी मॉम इसलिए ये सब कुछ समझती है क्योंकि लू शीचेन और टैंग के फ़ोटो उसकी मॉम को भेजा करता था और यहाँ पर उसकी मॉम को उल्टा ही शक हो जाता है। तो ये सुनकर लू जल्दी से अपनी मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम से कहता है कि मेरे और टैंग के बीच में कुछ भी नहीं है, पर शीचेन और टैंग के बीच में कुछ हो सकता है। तो ये सुनकर शीचेन वापस उसके भाई को फ्लाइंग तकिया गिफ्ट में देता है और यहाँ पर तकिया खाकर लू वहीं पर गिर जाता है। और फिर यहाँ पर जिन्यांग आती है और टैंग और जिन्यांग दोनों ही टैंग के रूम में जाते हैं और यहाँ जिन्यांग टैंग से उसके और शीचेन की फ़ोटो के बारे में बात करती है। तभी टैंग के फ़ोन पर मैसेज आता है शीचेन का और फिर यहाँ पर टैंग उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। और फिर उसके बाद टैंग और जिन्यांग एक दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं और फिर यहाँ पर जिन्यांग वहाँ से जाने लगती है। तभी टैंग देखती है कि शीचेन का फ़ोन लू के पास है। तो ये देखकर वो जल्दी से भागकर नीचे जाने लगती है। तभी वो सीढ़ियों से गिर जाती है और फिर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर जिन्यांग आकर उसे उठाती है और फिर टैंग उठकर देखती है कि उसे शीचेन भी देख रहा है। तो फिर उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो जिन्यांग को लेकर वहाँ से चली जाती है और जिन्यांग को बाहर छोड़कर वो वापस आकर शीचेन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो शीचेन को लेकर दूसरे रूम में जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे मैसेज में क्या कहा था। तो शीचेन उससे कहता है कि तुम ही बताओ मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो टैंग उससे कहती है कि तुम मुझे शॉर्टी नहीं कह सकते। तो ये सुनकर शीचेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्टी ही कहूँगा क्योंकि तुम दिखने में शॉर्टी ही लगती हो। और फिर उसके क्लोज जाकर उसके कानों में कहता है कि तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसी शॉर्टी और अगली लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और फिर यहाँ पर टैंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद शीचेन अपना फ़ोन निकालता है और उसके और टैंग के फ़ोटो को देखने लगता है और फिर वो उस फ़ोटो को सेव कर लेता है और फिर वो स्माइल करता है। और फिर हमें टैंग को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसे एक ड्रीम आता है और फिर हमें उसके सपने को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गाजर होती है। और तभी वहाँ पर एक रैबिट आता है और उसके पीछे भागने लगता है और फिर टैंग उससे बचकर भागने लगती है और फिर वो टैंग को पकड़ लेता है और टैंग वहीं पर गिर जाती है और टैंग उससे फाइट करने लगती है और उसका मांस निकाल देती है और वहाँ पर देखती है कि वो शीचेन है। ये देखकर वो सपने से जाग जाती है और फिर फ्रेश होकर वो नीचे आती है जहाँ पर रॉय और यूमिंग आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अब तुम्हारा दूसरा प्रैक्टिस मैच होगा दूसरी टीम के साथ। और यहाँ पर उनका दूसरा प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर सामने वाली टीम उन लोगों पर भारी पड़ती है और सभी लोग एक एक कर मर जाते हैं शिवाय शीचेन के। और यहाँ सामने वाली टीम में भी एक ही इंसान रहता है और यहाँ पर भी शीचेन अकेला होता है और उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से टक्कर दे रहे होते हैं। पर यहाँ पर शीचेन उससे जीत जाता है और वो जीतने के बाद खुश तो होता है पर फिर वो सैड हो जाता है और कहता है कि हीरो पैंथ वापस आ गया है, उसके अलावा मुझे कोई और टक्कर नहीं दे सकता।
और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर वो अपने रूम में जाकर उसी बारे में सोचने लगता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ शी-चैन कोरिया में जाता है और एक कंपनी के साथ डील फाइनल करता है और वहाँ पर ट्रेनी बनकर रहता है। और उसकी मुलाकात वहाँ पर हीरो पैंथ से होती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि हीरो पैंथ कौन है और उसका शी-चैन से क्या लेना देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शाम 6 बजे डालूं, तो आप मेरे वीडियो पर शाम 6 बजे तक 100 लाइक्स कर दीजिए। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।